नमस्कार, मैं हूं अनुज। आज के मुख्य समाचार में आपका स्वागत है। बाल्टिक देश भारत में करें निवेश। यूक्रेन रूस विवाद के बाद वैश्विक कूटनीति में बाल्टिक क्षेत्र के देशों की अहमियत बढ़ गई है। भारत पिछले कुछ वर्षों से इस क्षेत्र के देशों के साथ उच्च स्तरीय संपर्क बढ़ा चुका है और अब इन देशों के साथ कारोबारी व कूटनीतिक रिश्तों को और मजबूत करने का फैसला किया गया है। उद्योग चैम्बर CII की तरफ से यहां आयोजित दूसरे भारत नॉर्डिक बाल्टिक बिजनेस सम्मेलन को संबोधित करते हुए विदेश मंत्री S जयशंकर ने इन देशों को भारत में निवेश करने के लिए आमंत्रित किया। साथ ही उन्होंने बताया कि भारत इस क्षेत्र के लातविया देश में जल्द ही अपना दूतावास स्थापित करेगा। इस सम्मेलन में फारो आइलैंड के PM अक्सेल जोहानसेन और फिनलैंड स्वीडन सरकार के मंत्रियों ने हिस्सा लिया। जयशंकर ने बताया कि नॉर्डिक बाल्टिक क्षेत्र के देशों के साथ भारत के कारोबारी रिश्ते तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन इसमें अभी काफी संभावनाएं हैं। इस क्षेत्र के 8 देशों के साथ भारत का द्विपक्षीय कारोबार वर्ष 2022-23 में $7.3 अरब का था और इन देशों की कंपनियों ने भारत में कुल $4.69 अरब का निवेश किया हुआ है। इन देशों की 700 कंपनियां भारत में कार्यरत हैं, जबकि वहां 150 भारतीय कंपनियां भी कारोबार कर रही हैं। विदेश मंत्री ने कहा कि भारत ने वर्ष 2030 तक 4.50 लाख मेगावाट क्षमता की बिजली रिन्यूएबल सेक्टर बनाने की तैयारी में है, जहां बाल्टिक देशों की कंपनियों के लिए निवेश की अपार संभावनाएं हैं। इसके अलावा सागरमाला के तहत 600 नई परियोजनाएं लगाने पर काम चल रहा है। खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में भारत में $33 अरब का नया निवेश होने वाला है। इन नए सेक्टरों में भी जयशंकर ने बाल्टिक देशों को निवेश करने के लिए आमंत्रित किया। नॉर्डिक बाल्टिक देशों में डेनमार्क, एस्टोनिया, फिनलैंड, आइसलैंड, लातविया, लिथुआनिया, नॉर्वे व स्वीडन हैं। पिछले वर्ष मई में PM मोदी ने इनमें से 5 देशों डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड व आइसलैंड के प्रमुखों से अलग अलग मुलाकात कर भारतीय कूटनीति में इन देशों की बढ़ती अहमियत का संकेत दिया था। बेहद मजबूत लोकतांत्रिक आधार वाले ये देश विज्ञान व तकनीक में काफी आगे हैं। भारत को अपने तेज आर्थिक विकास दर व अर्थव्यवस्था को अत्याधुनिक बनाने के लिए इन देशों की कंपनियों की प्रौद्योगिकी की जरूरत है। 80 के दशक में बोफोर्स घोटाले की वजह से स्वीडन के साथ भारत के रिश्ते 3 दशकों तक खराब रहे थे। इसका असर इस क्षेत्र के दूसरे देशों के साथ संबंधों पर भी पड़ा। भारत इन देशों के साथ मोबिलिटी समझौता करने पर बात कर रहा है, ताकि भारतीय पेशेवरों को वहां आसानी से काम करने की इजाजत मिले। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बाल्टिक क्षेत्र विश्व के नक्शे में जरूर देखना चाहिए।